सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आइए आज की शाम की प्रार्थना में मैं आप सबको परमेश्वर के हुजूरी में लेकर चलती हूँ और मैं आज कुछ वचनों से आप लोग को सीखने और सिखाने के मूड में हूँ। तो आइए मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ प्रभु आप सबसे बातचीत करें। क्या हम परफेक्ट हैं? क्या हम प्रभु में चल पा रहे हैं? क्या हमारा निशाना वो स्वर्गीय मुकुट है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज इन सारी बातों को आप समझें और सीखें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें मेरे भाई बहन। जितने नए हैं मेरे भाई बहन आप भी बने रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छे अच्छे वचनों से आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम है लोगों को सच्चाई दिखाना। और इसे मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी तो आप सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? सिर्फ दशमांश लिया जा रहा है, बस अपना पास्टर पॉकेट भर रहे हैं और प्रभु में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं वो उनको ये मतलब नहीं है। हाँ, आप दसवां अंश देना बंद करेंगे तब पता चलेगा, वो आपके ऊपर टारगेट लगाएंगे, भाई दसवांश क्यों नहीं आया। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है, अपने समय का दसवांश देना है भाई बहन। पैसे का दसवांश आप ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन अपने समय का 2.5 घंटा आपको जरूर परमेश्वर को देना है। आइए कि आज की वचन शुरुआत करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आज के दिन सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए। पिता प्रभु आप महान है, परमेश्वर सच्चा है, जिंदा परमेश्वर है। प्रभु आज अपने वचनों से अपने बाल बच्चों से बातचीत कीजिए। आपके जितने बेटा बेटी परमेश्वर हैं प्रभु आप इन पर अनुग्रह कीजिए और इन्हें आपकी आत्मा के द्वारा सिखाइए। पिता जब तक आप ना सिखाएं मेरा सिखाना व्यर्थ है। प्रभु आप दया करिए, हर एक को प्रभु वचन पर बना रहने में सहायता मदद कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन आज का टॉपिक है कि हम मरेंगे यहाँ पर तो स्वर्ग में जिलाए जाएंगे। क्या आज हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि क्या हम स्वर्ग में जिलाए जाने के लायक चाल चल रहे हैं? क्या स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर सचमुच में घर बना रहा है? जैसे परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 1 वचन में लिखा है कि तुम्हारा मन, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर और मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह हैं, स्थान हैं, जिनमें मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, घर को तैयार कर रहा हूँ। क्या आप उस घर में जाने के लिए तैयार हैं मेरे? तो मेरे भाई बहन सवाल यही है कि क्या हम परमेश्वर के पास जाएंगे? सच में हम इतना अपने आप को पवित्र और शुद्ध कर चुके हैं कि वो परमेश्वर हमें अपने उस स्वर्ग में लेकर जाएगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है तो परमेश्वर वो अपने वादा को पूरा करता है। लेकिन मसीह में जितने लोग पहले मरे हुए हैं प्रभु उनको पहले जिलाएगा, उन्हें जीवित करेगा, पुनर्जीवित करेगा। वचन के अनुसार वचन कहता है कि क्योंकि यदि हम विश्वास करेंगे तो प्रभु में बने रहेंगे और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम करेंगे तो हमें अंत के दिनों में जिलाया जाएगा और प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। विश्वासियों को स्वर्ग में ले जाकर परमेश्वर एक नया यरूशलेम, नया घर बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप में तैयार हो रहे हैं मेरे भाई बहन? आज कहाँ हम फंसे हैं, हमें जांचने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे तो परमेश्वर हमें ताकर सोने की नाई चमकाना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 का 3 वचन हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीष देने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे भाई बहन हम ही आपके चलते हम प्रभु के हाथों से दूर हो जा रहे हैं। क्यों हमें परमेश्वर में बढ़ना है? क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही दिन भयानक होने वाले हैं। जब रैप्चर होगा, जब उठाया लिया जाएगा तो 2 जन, परमेश्वर का वचन कहता है कि चक्की पीसते रहेंगे, 1 जन चले जाएंगे और 1 जन यहीं रह जाएंगे। क्या हमारा विश्वास उस 1 जन के जैसा है जो हम जाएंगे, या हमारा विश्वास वो है कि जो हम रहेंगे और फिर 7 साल शैतान के उस 666 नंबर वो राज्य में फिर हम अपने आप को झेलेंगे, जहाँ सिर्फ दांत पीसना और आंसू बहाना होगा?
और जब हम नए लोगों के साथ जाएंगे, परमेश्वर विश्वासियों को स्वर्ग ले जाना चाहता है और वहाँ पर वो नया एक स्वर्ग बनाना चाहता है। फिर से 2 बार हो चुके हैं, लेकिन फिर से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है मेरे भाई बहन। तो क्या हम और आप तैयार हैं? आज हमें बस यही क्वेश्चन है कि हम और आप तैयार हैं? अगर परमेश्वर के उस घर में हम आप तैयार हैं जाने के लिए, तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक का 4 अध्याय का कुछ वचनों को हम देखेंगे कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तब दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि मेरे भाई बहन, हमें परमेश्वर पर आशा है और हमें विश्वास है कि हम अगर अपनी अच्छी कटनी करेंगे तो अपने फल को देखने पाएंगे। 14 वचन कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोए हैं अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और हमें लेकर के जाएगा। आमीन। इसलिए हमें कैसी चाल चलना है, कैसे, ताकि हमारे अंदर कोई दाग, कोई झुर्री ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इच्छा के अनुसार अपने लोगों का चुनाव करता है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चेलों को नहीं बनाया, बल्कि उस मूर्ख और गवारों को चेला बनाया। जो कोई मछुआरा था, कोई हल जोतता था, कोई चंदा लेता था, कोई बैठकर चुंगी लेता था। क्यों प्रभु ने ज्ञानवानों को नहीं चुना, मूर्खों को ही चुना? क्योंकि ज्ञानवान जो हैं अपना ही ज्ञान लगाएंगे। परमेश्वर बोलेगा ऐसे करो, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन भोले लोग जो है, आप जहाँ खड़ा कर देंगे वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए प्रभु ने अनपढ़ और गवारों को अपना चेला बनाया, ताकि जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे वे मेरी बातों को मानेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब प्रभु ने इन सारी भेदों को हम पर प्रकट किया है, तो हमें कैसे और भी निष्कलंक रहना है। वचन कहता है कि पवित्र लोगों के शरीर, प्राण, आत्मा को क्या करता है? परमेश्वर संपूर्ण बनाता है। परमेश्वर और शांति का आत्मा, फिलिपियों 3:21 वचन, और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करेगा। और परमेश्वर अपने आप को नहीं, आपको पवित्र करना चाहता है कि आप एक अच्छा जीवन, एक मसीही जीवन जिसमें कि आशा है, आप जी सकें। इस दुनिया में से, इस पाप में से आप अपने को बचा सके, जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है। हर जगह जिधर आप देखेंगे उधर भ्रष्टाचार है, उधर देह व्यापार है, उधर व्यभिचार चल रहा है। आज शैतान ऐसी दौड़ मचा के रखा है कि इस पृथ्वी पर कोई एक जन भी संपूर्ण नहीं। लेकिन हमें डरते और कांपते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कि नहीं परमेश्वर, जब तू आए तो हमें ले कर के जाए, हमें अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ेगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उनके साथ जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:1 में वादा किया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। लेकिन हम कैसी चाल चलते हैं मेरे भाई बहन? क्लेश में हम हियाव बांधते हैं? क्या हम दुख में स्थिर रहते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं? कभी हमने परमेश्वर से मांगा है? इन सारी बातों को परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे सामने प्रकट करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन कि हमें जांचने और परखने की, परमेश्वर का कार्य अभी इस पृथ्वी पर से ख़त्म नहीं हुआ है। वो हर दिन हमारी तरफ आशा लगा कर देखता है कि क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे सेवक लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या वो मेरे इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार जिसको आप समझा दें, अगर वो नहीं मानता है तो छोड़ दो। लेकिन कौन चाहता है कि अपने परिवार के लोग, अपने नात रिश्तेदार में, अपने दोस्त यार में कि कोई नष्ट हो? इसलिए हमें
हार नहीं मानना है। छुड़ौती के लिए परमेश्वर का लहू प्रभु बहा दिया, जो कि अपना प्राण देकर अपने लहू को उन्होंने क्या किया है हमारे लिए। इसलिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर के पवित्र स्थान में हमें बहुत ही डर भय के साथ रहना, उनके स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हर एक आलस्य को त्यागना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और अपने आप को बचा के रखना है, अपने दामन को, कि कहीं से भी पाप का छींटा भी ना पड़े, ताकि हम अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर के उस इच्छा के अनुसार हम फल लेकर आए। परमेश्वर इन सारे वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए कि हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो भी मन में डाले पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, पिता जो भी आपने ज्ञान बुद्धि सिखाए हैं पिता, इन पर दया कर, इनके जीवन में काम कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस समय यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इन पर अनुग्रह कर राजा, तेरी सामर्थ्य इन पर छुए पिता, इनके अंदर के मन को परमेश्वर तू खोल राजा, इन्हें हर एक उन बला से दुख तकलीफों से बचा ले पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भाई बहन दुख में है तकलीफों में है पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें मैं तेरे हाथ में देती हूँ राजा, इन पर अनुग्रह कर दया कर स्वामी, ताकि ये हर एक जन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बचाए जाए और परमेश्वर पिता तेरी महिमा और प्रशंसा करने वाले बने पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग बीपी और शुगर से प्रभु परेशान है पिता प्रभु दया कर, उनका रिपोर्ट नॉर्मल आए पिता प्रभु। इसी वक्त प्रभु तू उन्हें छू ले राजा, अपने कोड़ा खाए वाला लहू उनके लहू में डाल दे पिता, ताकि प्रभु उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता भाई राजकुमार भाई के लिए पिता परमेश्वर, राजकुमार चौहान मुंबई से पिता प्रभु, मैं उस भाई को आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ प्रभु। उनके आँखों के ऑपरेशन को प्रभु जी आपने उनके आँखों के ऑपरेशन को आपने सक्सेसफुल किया प्रभु। उस भाई को प्रभु आप अनुग्रह करें, जो भी परमेश्वर पिता अपने भंडार में से अपने खत्ते में से बोया प्रभु उस पर आशीष होने दे राजा। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता भाई राजकुमार का परिवार और भी प्रभु आपके महिमा में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपना डर और भय उनके अंदर डाल और पवित्रताई का जीवन दे खुदा, और हर एक उन शैतान की चाल से बचा ले राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, जितने भाई बहन कर्ज में है पिता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है प्रभु राजा दया कर प्रभु, उनके कर्ज को प्रभु तू दूर कर राजा, हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने आप में घायल हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन पर अपना लहू लगा प्रभु। हर घर से प्रभु लड़ाई और झगड़े प्रभु यीशु के नाम से समाप्त हो पिता। शैतान की चाल परमेश्वर यीशु के लहू से बांधते हैं, पहला 3 का 8 वचन से नष्ट करते हैं पिता प्रभु। दया कर मेरे स्वामी, हर एक पर तू अपना अनुग्रह रख प्रभु, हर एक के जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले राजा, हर एक जन प्रभु बचाए जाए पिता, और तेरे उस स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु घर में रहने पाए परमेश्वर। जिन्हें भी आपने नाम लेकर बुलाया है प्रभु, उन सब भाई बहनों को आशीषित कर खुदावन, और अपने आत्मा की अगुवाई में चला राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर परिवार को प्रभु तेरे लहू में छिड़काव करती हूँ पिता, और प्रभु हर एक परिवार को तू अपनी महिमा के लिए चुन ले प्रभु, उन्हें ब्लस कर आशीषित कर स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। ओ परमेश्वर प्रभु, अब तक आपने हम सबों को संभाला है प्रभु, आगे भी संभालिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हर एक बातों को खुदावन आपके हाथ में देते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने भाई बहन आज पहली बार आप नए आए हैं मेरे इस चैनल पर, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूं। आप बने रहें एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर, और आपकी भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है, आप भी अपना कमेंट डाल सकते हैं। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट, आपका नाम और अपने गांव का नाम डालिए, मैं नाम ले लेकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं। तो परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह जरूर करेंगे, और जितने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक कर दें और एक दूसरे को शेयर जरूर करें इसे प्रभु की सेवा जानकर, क्योंकि परमेश्वर जल्द ही आने वाला है, और आपके इस प्रचार के द्वारा, इस ऑनलाइन शेयर के द्वारा हर एक घर में परमेश्वर जा सकता है। तो आप दया करें कि हर एक को शेयर करें ग्रुप में, कोई देखे या ना देखे, लेकिन जब आप शेयर करते हो तो आपने परमेश्वर के काम को कर दिया है। तो आप जरूर करें, भूलें नहीं, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर सच में इस जल्द ही हमारे बीच में आने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।